Stay, motherfucker. So, I'm learning Japanese. Yeah, ちょっと待って。私は日本語を勉強中です。はじめまして皆さん。私はタルンです。私は26です。私は YouTuber です。私はグルガオに住んでいます。私の家はアパートです。友達と一緒に住んでいます。どうぞよろしく。Konbanwa bitches, Watashi started learning Japanese और अब मैं बिना सबटाइटल्स के एनिमे देख सकता हूँ। शायद 2-4 साल और लगेंगे ऐसा होने में, बट गोल वही है। वेस्ट के किसी भी यूट्यूबर को उठाकर देख लो तो तुमको पता चलेगा कि इंडियन यूट्यूबर्स आर मिसिंग वन थिंग एंड दैट इज hentai explanation videos and the knowledge of Japanese। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा बात की तो चैनल से हाथ धोना पड़ सकता है। So let's talk about Watashi's journey of learning Japanese so far। तो मैं करीब 8-9 साल से एनिमे देख रहा हूँ और लगभग तभी से कंटेंट भी बना रहा हूँ। बीच में थोड़े से कंसिस्टेंसी इश्यूज थे, लेकिन 2 साल से इस चैनल पर मैं रेगुलर हूँ। एंड आई नो तुम लोग हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हो। धीरे धीरे जो भी इंप्रूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो कैमरा में हो, लाइटिंग में हो, कंसिस्टेंसी में हो या फिर ज्यादा एनिमे देखने में, तुम लोग उसको अप्रिशिएट करते हो। बट इवन विद ऑल दैट प्रोग्रेस, आई पर्सनली फील दैट माई लाइफ हैज बीन काइंड ऑफ स्टैग्नेंट। एंड नहीं, ये वो फिलॉसफी वाला वक्त का फ्रीज होना नहीं है। मुझे मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ कहीं पर जाते हुए नहीं दिख रही है। जिंदगी में ऑर्डर, रूटीन, डिसिप्लिन, ऐसी चीजों की भारी कमी है। कभी भी सोना, कभी भी उठना, किसी भी दिन कोई भी काम रैंडमली करना, कभी रील्स पे ज्यादा फोकस है तो कभी वीडियोस पे, तो कभी हैंड। द थिंग इज, किसी चीज का कोई वक्त फिक्स नहीं है। आई एम वर्किंग ऑल द टाइम वाइल वेस्टिंग ऑल ऑफ माई टाइम एट द सेम टाइम। यूट्यूब ठीक है, चलता रहेगा, बट भगवान जाने आज है कल नहीं। उसके बाद क्या? मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना आफ्टर ऑल दीज इयर्स कि भाई देखो, मेरे पास ये स्किल है, इस पे मैंने वर्क किया है, इसके बेसिस पर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ दुनिया में। आई वॉन्टेड समथिंग जो मेरी खुद की ग्रोथ में ऐड कर सके, कोई भी स्किल जो मैं ओवर द टाइम धीरे धीरे डेवलप कर सकूं, जो मेरे काम आ सके। एंड सो वाताशी चोज जापानीज। ऑनेस्टली मैंने जापानीज सीखना वैसे इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो भाई हिंदी में भी बात कर लिया कर, इंडियन होके इंग्लिश में ही बात करता रहता है वाले कमेंट्स थोड़े कम हो गए थे। गाइस, you are not taking me seriously. I had to start learning a completely new language because तुम लोग एनफ इरिटेट नहीं हो रहे हो। अब तुम तीसरी लैंग्वेज भी सीखोगे मेरे साथ। So मैंने शुरुआत की थी सेल्फ स्टडी से। हाँ, वही चीज जो करना काफी मुश्किल होता है। मैं कुछ दिन बैठा, जापानीज पॉड 101 से हिरागाना सीखने की कोशिश की। You can see I had a Japanese notebook। इसमें मैं हिरागाना प्रैक्टिस करना शुरू किया था। करना तो सब कुछ ही था, बट शुरू ही किया था। ये कुछ वॉवल्स में प्रैक्टिस किए थे और भी प्रैक्टिस की है। एक जगह बहुत था, लाइक वो रफ था, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही किया था, बट यहाँ पे थोड़ा ठीक से किया हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, देन के से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, देन सा से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, एंड देन सब बढ़िया चल रहा था, बट 3-4 दिन बाद एक ब्रेक आ गया। थोड़ा काम था, निपटाना था, जरूरी होता है। फिर 1-2 दिन बाद मैंने उसको वापस से पिकअप करने की कोशिश की एंड देन वापस से सेम चीज हुई। एंड हर बार बढ़ते गैप के साथ वापस जा पाना और मुश्किल हो रहा था। वाताशी रियलाइज वन थिंग कि मैं भरोसे के लायक आदमी नहीं हूँ। वाताशी इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड। वाताशी वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। वाताशी लैक्स डिसिप्लिन एंड इवन मैं ज्यादा एफर्ट्स डालकर और कोशिश करूं भी, तब भी देयर विल ऑलवेज बी वर्क जिसको मैं प्रायोरिटाइज कर दूंगा ओवर माय स्टडीज, और फिर वही ब्रेक आ जाएगा एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। भारी समस्या थी एंड इस समस्या में वाताशी के 2 महीने निकल गए, पर फिर हुआ चमत्कार। नहीं, वाताशी डिडंट गेट एनलाइटेंड, पर एक दिन एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जापान फाउंडेशन ऑफर कर रहा है कोजा कोर्स, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स होगा और इसमें वीकली 2 क्लासेस होंगी जो मैं कहीं से भी अटेंड कर सकता हूँ। एंड इट वाज जस्ट द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। नाउ ये कोई जापान फाउंडेशन का प्रमोशन नहीं है। देयर आर न्यूमरस कोर्सेज अवेलेबल आउट देयर। तुमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ठीक लगे वो लेना, रिसर्च करके। मेरे कोर्स का मेन मोटिव है हमको एनेबल करना कि हम बेसिक चीजें जापानीज में बोलना सीख सकें, जैसे ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, अपनी फैमिली के बारे में बताना, अपनी फेवरेट खाने पीने की चीजों के बारे में बताना, डेली लाइफ की छोटी मोटी चीजें डिस्क्राइब करना एंड थिंग्स लाइक दैट, जैसा कि मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में करके दिखाया। बेसिकली ये कोर्स हमको जापानीज लैंग्वेज, उसके प्रोनाउंसिएशन, इनंसिएशन एंड जापानीज कल्चर से फेमिलियर कराने का काम करता है। लेकिन ये कोर्स हमको जेएलपीटी के लिए प्रिपेयर नहीं कराता है और ना ही हिरागाना, काताकाना या फिर ग्रामर सिखाता है। सो इट माइट नॉट बी एन आइडियल वे ऑफ लर्निंग जापानीज, बट इट सूटेड वाताशी's टाइमिंग एंड कंफर्ट। सो या मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपनी नीड्स के हिसाब से रिसर्च करके ही किसी कोर्स में एनरोल करना, या अगर तुम सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इवन वाताशी कैन हेल्प यू विद दैट। तुम चाहो तो मैं अपनी मंथली
पर्सनली प्रोग्रेस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा, और थोड़ा थोड़ा तुमको भी गाइड कर सकता हूँ कि तुम क्या पाथ फॉलो कर सकते हो। एंड इवन अगर सब कुछ वीडियो में ना भी हो पाए तो मैं जस्ट तुमको गाइड कर सकता हूँ, तुमको मटेरियल एंड टूल्स शेयर कर सकता हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम खुद भी सीख सको। Fucking hell, I can raise a whole goddamn community of Japanese learners. I can even make a course, 10 days Japanese learning challenge. I can sell it online, get rich. You know, हर क्रिएटर का नेचुरल लाइफ स्पैन, ऑडियंस का। जोक्स असाइड, we can actually do it. डेमो देखोगे? Chugyo hajimemasu. Kite kudasai minasan. Watashi is going to teach you Nihongo. So brain akite kudasai and mite kudasai. Japanese lesson 1. Hi-ha! Ohayo gozaimasu. इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। थोड़ा कैजुअली बोलना हो तो सिर्फ ओहायो बोल सकते हैं। कोनिचिवा इसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून। इट आल्सो एक्ट्स लाइक हेलो। कोंबावा इसका मतलब होता है गुड इवनिंग। सायोनारा गुड बाय। जाओ माता। नहीं, माता रानी वाली नहीं। दिस मीन्स सी यू लेटर। एक तरह शायद का मतलब भी वही होता है, कंफ्यूज मत होना। ये इसका मतलब होता है नो या डिसएग्रीमेंट या डिनायल हो सकता है, जैसा कि तुमने काफी सारी हेंटाइज एंड जेएवीज में सुना होगा, बट इट कैन आल्सो मीन इट्स ऑलराइट। अरिगातो गोजाइमासु, थैंक यू सो मच। अगर कैजुअली बोलना हो तो सिर्फ अरिगातो भी बोल सकते हैं, थैंक यू। अब इतना तो ऑलमोस्ट सबको आता होगा। मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ और तुमको 2 नए फ्रेजेस सिखाता हूँ। ओसाकिनी शित्सुरेशिमासु इसका मतलब होता है काइसु, आई एम लीविंग फॉर द डे अर्लियर देन यू शिटहेड्स। मराते रहो यहाँ अपनी, जा रहा हूँ मैं। चामाता ओत्सुकारे सामा देशिता इसका मतलब होता है थैंक्स फॉर ऑल द हार्ड वर्क, या फिर यू मस्ट बी टायर्ड फ्रॉम ऑल द वर्क यू डिड। अब वो बात अलग है कि इस गधे ने कोई काम धाम किया तो है नहीं, आलसी है एक नंबर का। हिज प्रोनाउंस आर चोत्तो मात्ते, इसको मिलनी चाहिए 2 लात्ते। वैसे चोत्तो मात्ते भी हेंटाइज में काफी यूज होता है। Chotto means a little and matte means wait or stop. And if a Japanese lady is saying chotto matte when you are trying to make love to her, you must stop. It's not a good thing. बेवकूफ। अच्छा नहीं होता ये सब। See, learning with any tubers can be fun. Jokes से entertainment मिलता है and fun चीजें याद रहती हैं। Anime references होंगे तो तुमको याद रखने में भी आसानी होगी। So if you want to start your Japanese learning journey with Watashi, then वीडियो को like, comment and engagement दो। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही फॉलो अप बनाऊंगा, वरना भाई यार प्लीज वीडियो शेयर कर दे, प्लीज भाई प्लीज। टाइम। क्या आपको पता है कि कुछ कंट्रीज के नाम जापानीज में अलग भी हो सकते हैं? कभी कभी तो ये सिमिलर रहता है, जैसे इंडिया हो जाता है इंडो, एंड कभी सेम भी हो सकता है विद जस्ट जापानीज प्रोनाउंसिएशन, जैसे इजिप्ट हो जाता है इजिप्टो, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है ऑसुथोरेरिया। बट कुछ कंट्रीज के लिए जापान में बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जापान को कहा जाता है निहोन, चाइना को कहा जाता है चुगोकू। नाउ आपका होमवर्क ये है कि मैंने बोर्ड पे 2 कंट्रीज के नाम लिखे हैं जापानीज में। अब आपको पता करके लाना है कि ये दोनों कंट्रीज कौन सी हैं। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए जुक्यो ओवारिमास, गेट लॉस्ट मदरफकर्स।